हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सीरीज सम के 9 अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 11 फॉर्मूले और 22 एग्जांपल्स बताऊंगा। लेट्स गो। शुरुआत करते हैं नेचुरल सीरीज से। ये सीरीज नेचुरल नंबर से बनती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 से लेके n तक। n की वैल्यू 10 20 45 88 300 कुछ भी हो सकती है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आ जाएगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। इस केस में 1 प्लस 2 प्लस 3 हमें करना है 15 तक, तो n की वैल्यू है 15। इसे जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1। अब 15 में जब आप 1 ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 16 और नीचे है हमारे पास 2। ये 2 ऊपर के 16 को कैंसिल कर देगा 8 पे। अब 8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 120। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। इस केस में हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है कैलकुलेट 40 तक। n की वैल्यू 40 पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास आएगा 40 मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 40 प्लस 1 हो जाएगा 41 और नीचे आएगा 2। अब ये जो 2 है ये हमारे 40 को कैंसिल कर देगा 20 पे। जब इस 20 को आप 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 820। सेकंड सीरीज है इवन सीरीज। ये सीरीज इवन नंबर से बनती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 से लेके ऐसे 2n तक। n की वैल्यू अगेन कुछ भी हो सकती है, 5 12 15 30 50 एटसेट्रा। जो nth पोजीशन का इवन नंबर है उसकी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई n। जैसे 12th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 12 24 और 30th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 60। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। इस केस में फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 टू t। 2 से t तक इवन नंबर्स का सम बताओ। इस केस में फॉर्मूला होगा t बाई 2 मल्टीप्लाई t बाई 2 प्लस 1। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। तो 30th इवन नंबर है 60, 2 मल्टीप्लाई 30 60। इसका मतलब हमें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कैलकुलेट करना है 60 तक। फॉर्मूला था n मल्टीप्लाई n प्लस 1। n की वैल्यू है 30 जो हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1। अब 30 प्लस 1 होगा 31। जब आप इसे 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 930। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 इवन नंबर्स। अब 19th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 19 यानी कि 38। तो हमें सम कैलकुलेट करना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 टिल 38। फॉर्मूला था n मल्टीप्लाई n प्लस 1। जब उसमें आप n की वैल्यू 19 पुट करोगे तो हमारे पास आएगा 19 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1। अब 19 प्लस 1 होता है 20। तो 20 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 380 जो कि हमारा आंसर। थर्ड है ओड सीरीज। ओड सीरीज ओड नंबर से बनती है, जैसे कि 1 3 5 7 11 13 एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 ये सब 2n माइनस 1 तक। n की वैल्यू 7 8 25 30 55 कुछ भी हो सकती है। nth जो ओड नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1। जैसे कि 12th ओड नंबर है उसकी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 जो कि है 23। जो 41th ओड नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई 41 माइनस 1। अब 2 मल्टीप्लाई 41 होता है 82, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, जिस केस में आपका फॉर्मूला होगा n का स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू t। इस केस में सम ऑफ ओड नंबर्स टिल t आएगा t प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर्स। तो फर्स्ट 30 ओड नंबर्स का सम निकालने के लिए हमें करना है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर आएगा 900 जो कि हमारा आंसर। अगर मान लो आपको सम निकालना है फर्स्ट 15 ओड नंबर्स का, तो सीरीज बनेगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 टिल 29 और सम आ जाएगा 15 का स्क्वायर यानी कि 225। अगर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 41, तो इस केस में सीरीज बनेगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 टिल 41 और सम आ जाएगा 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 42 बाई 2 का स्क्वायर। अब 42 नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 पे
और आप 21 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 441। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। सीरीज बनेगी 1 + 3 + 5 + 7 till 99 और सम आ जाएगा 99 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 100/2 का स्क्वायर। अब 100/2 में आप 100 को 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 50 और 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। अब आते हैं स्क्वायर नेचुरल सीरीज पे। ये सीरीज नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर से बनती है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 45, 88, 300 एटसेट्रा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 15 नेचुरल नंबर्स की सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे 15 स्क्वायर तक। सम आएगा 15 × 15 + 1 × 2 × 15 + 1 डिवाइडेड बाई 6। यहां हमने n की वैल्यू 15 पुट कर दी फॉर्मूले में। 15 + 1 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 16 और 2 × 15 + 1 करोगे तो आपके पास आएगा 2 × 15 30, 30 + 1 31। अब जो ये 6 है ये हमारा 16 को कैंसिल कर देगा 8 पे, उसके बाद नीचे बचेगा 3 जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारे पास आएगा 5। अब इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 31, तो 5 × 8 होगा 40 और जब आप 40 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1240। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। फॉर्मूले में n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6। अब 10 + 1 हो जाएगा 11 और 2 × 10 20, 20 + 1 21, नीचे है 6। जो ये 6 है ये हमारे 10 को कैंसिल कर देगा 5 पे, तो हमारे पास आएगा 5 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 डिवाइड कर देगा 21 को 7 पे, तो हमारे पास आएगा 5 × 11 × 7। 5 × 11 होगा 55, 55 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 385 जो कि हमारा आंसर। अब चलते हैं स्क्वायर इवन सीरीज पे। स्क्वायर इवन सीरीज इवन नंबर्स के स्क्वायर से बनती है, जैसे कि 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर टिल 2n स्क्वायर। अब जो n की वैल्यू है ये 10, 16, 22, 26, 30 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का फॉर्मूला होगा 2 × n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। 15th इवन नंबर होगा 2 × 15 यानी कि 30 और सीरीज बनेगी 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 28 स्क्वायर + 30 स्क्वायर। n की वैल्यू हम 15 पुट करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 15 इवन नंबर्स का सम निकालना है, क्योंकि हमें फर्स्ट 15 इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालना। फॉर्मूले में n की वैल्यू 15 पुट करने पे आएगा 2 × 15 × 15 + 1 × 2 × 15 + 1 डिवाइडेड बाई 3। अब 15 + 1 आ जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ पे 2 × 15 + 1 होगा 31। अब नीचे जो 3 है ये हमारे 30 को कैंसिल कर देगा 10 पे, तो 10 × 16 × 31। 16 को जब आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 496। 496 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4960। अब क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। हमारा 50th इवन नंबर होगा 2 × 50 यानी कि 100 और सीरीज बनेगी 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे 98 स्क्वायर + 100 स्क्वायर। सम आ जाएगा 2 × 50 × 50 + 1 × 2 × 50 + 1। अब 2 × 50 तो हो जाएगा हमारा नीचे 100 और 50 + 1 हो जाएगा 51। 2 × 50 यानी कि 100, 100 में 1 ऐड करेंगे 101। अब जो नीचे 3 है ये हमारा 51 को कैंसिल कर देगा 17 पे, तो 100 × 17 × 101। 17 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1717
और 1717 को 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 171700। सिक्स्थ सीरीज है स्क्वायर ओड सीरीज। स्क्वायर ओड सीरीज बनती है ओड नंबर्स के स्क्वायर से, जैसे कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे 2n-1 के स्क्वायर तक। n की वैल्यू 11, 16, 19, 36, 50 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स होगा n मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। तो 20th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 जो कि है 39। सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टिल 39 स्क्वायर। अब n की वैल्यू हम फॉर्मूले में 20 पुट कर दें क्योंकि हमें फर्स्ट 20 ओड नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है। तो हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब 20 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 40। तो हमें 40 का स्क्वायर करना है और फिर करना है 1 सब्ट्रैक्ट। 40 का स्क्वायर होगा 1600, उसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1599। 1599 को 20 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना है। 3 से जब आप 1599 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 533। 533 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10660। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 40 ओड नंबर्स। तो 40th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 1। अब 2 मल्टीप्लाई 40 हो गया 80। 80 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 79। सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टिल 79 स्क्वायर। n की वैल्यू हम फॉर्मूले में 40 पुट करेंगे तो आएगा 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 2 मल्टीप्लाई 40 हमारे पास आएगा 80। 80 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6400। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6399। अब 6399 को 40 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना है। जो ये 3 है ये 6399 को कैंसिल कर देगा 2133 पे। अब 2133 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 853200। अब आती है क्यूब नेचुरल सीरीज। ये सीरीज नेचुरल नंबर्स के क्यूब से बनती है, जैसे कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब। n की वैल्यू अगेन 18, 22, 35, 68, 120 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमारी सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल 15 क्यूब। फॉर्मूले में n की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब 15 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 16 और ये 16 नीचे के 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 पर। तो 15 मल्टीप्लाई 8 का होल स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई 8 होगा 120 और जब आप 120 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 14400 जो कि है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल 19 क्यूब। हमारे फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 19 डालेंगे तो आएगा 19 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब 19 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 20 और ये 20 नीचे के 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 पे। तो 19 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आएगा 190। अब 190 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36100। नेक्स्ट सीरीज है क्यूब इवन सीरीज। ये सीरीज बनती है इवन नंबर्स के क्यूब से, जैसे कि 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब टिल 2n होल क्यूब। n की वैल्यू 18, 22, 35, 68, 120 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर मल्टीप्लाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 10th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 10 20। तो सीरीज बनेगी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब टिल 20 क्यूब। हमारे फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 10 डाल दें क्योंकि हमें फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के क्यूब का
सम निकाल, तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 मल्टीप्लाई 100 और 10 प्लस 1 हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होगा 121 और 2 मल्टीप्लाई 100 होगा 200, तो 200 को 121 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 24200। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। 20th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40। सीरीज बनेगी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब टिल 40 क्यूब। अब n की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में, तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 और 20 का स्क्वायर आएगा 400, तो 2 को 400 से मल्टीप्लाई करके आएगा 80 और 21 का स्क्वायर आएगा 441। जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 352800। हमारी 9th सीरीज है क्यूब ओड सीरीज, जो बनती है ओड नंबर्स के क्यूब से, जैसे कि 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब एटसेट्रा। इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब टिल 2n-1 क्यूब तक। n की वैल्यू 18 22 35 68 120 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का फॉर्मूला है n स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। 10th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 माइनस 1 19। सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब टिल 19 क्यूब। सम आएगा हमारा n की वैल्यू 10 पुट करके फॉर्मूले में, तो 10 का स्क्वायर होगा 100 और 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 200 माइनस 1 जो कि है 199। अब 199 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 19900। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। तो 20th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 यानी कि 39। सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब टिल 39 क्यूब। सम आएगा n की वैल्यू 20 पुट करके, तो 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर माइनस 1, 20 का स्क्वायर होगा 400, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 20 मल्टीप्लाई 400 माइनस 1, 20 का स्क्वायर होगा 400 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 400 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 400 होता है 800, 800 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 799। अब 799 को 400 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 319600। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप मैथ्स की और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।